जब भी किसी को विराट का अनुभव होता है, वह किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होता ही है। क्या आप बुद्ध पुरुषों के देखे ऐसा नहीं है? अनुभव तो वह ऐसा है कि छिपाए छिपेगा नहीं, प्रकट होगा ही। जहां तक अनुभोक्ता का संबंध है, प्रकट होगा ही। लेकिन जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम पर निर्भर है, प्रकट हो या अप्रकट रह जाए। बुद्ध ने तो कह दिया है जो जाना, तुमने सुना या नहीं? बुद्ध की तरफ से प्रकट हो गया, तुम्हारी तरफ प्रकट हो भी सकता है, प्रकट ना भी हो। वर्षा तो होती है, झील सरोवर खाई खड्डे भर जाते, पहाड़ खाली के खाली रह जाते, तुम्हारा घड़ा उल्टा रखा हो, मेघ कितने ही गरजे, कितने ही बरसे, तुम खाली रह जाओगे। तुम्हारे लिए वर्षा हुई ही नहीं। नहीं कि वर्षा नहीं हुई, वर्षा तो हुई, तुम्हारे लिए नहीं हुई। और जब तक तुम्हारे लिए न हो, तब तक हुई या न हुई, क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध पुरुष चुप भी रह जाएं तो उनकी चुप्पी में भी वही प्रकट होता है। बोलना जरूरी नहीं, बोलना मजबूरी है। बोला जाता है करुणा के कारण, क्योंकि मौन को तो तुम समझ ही ना पाओगे, शब्द ही छूट जाते हैं, तो मौन तो कैसे पकड़ में आएगा? कह कह के भी तुम्हारी पकड़ नहीं बैठ पाती, अन कहे को तो तुम कैसे पकड़ पाओगे? बोलना जरूरी नहीं, मजबूरी है। बुद्धों का बस चले तो चुप रह जाएं, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे लड़खड़ाते पैरों को देखकर, अंधेरे में तुम्हें टटोलते देखकर, चिल्लाते, जितने जोर से बोल सकते हो उतने जोर से बोलते, फिर भी तुम्हारे बहरेपन में आवाज पहुंचती है, ये संदिग्ध है। करोड़ों सुनते हैं, कोई एक सुन पाता है। सुन सभी लेते हैं, क्योंकि तुम बहरे नहीं हो, कान तुम्हारे काम करते, फिर भी चूक जाते हो, क्योंकि सुनना एक बात है और सुन लेना बिल्कुल दूसरी। शब्द बोले जाते हैं तो कानों पर तरंगें पैदा होती, लेकिन हृदय अछूता रह जाता है। मस्तिष्क के पास तो दो कान है, आवाज एक से जाती है, दूसरे से निकल जाती है। हृदय के पास एक ही कान है, आवाज जाती है तो फिर निकल नहीं पाती, बीज बन जाती है, गर्भस्थ हो जाता है हृदय। और जब तक सुनी ही वाणी तुम्हारे भीतर गर्भ न बन जाए, जैसे सीप के भीतर मोती निर्मित होता है, ऐसे सुना हुआ शब्द जब तक तुम्हारे भीतर मोती न बनने लगे, तब तक तुमने सुना, फिर भी सुना नहीं, देखा, फिर भी देखा नहीं। जीसस बार बार अपने शिष्यों को कहते हैं, आंखें हो तो देख लो, कान हो तो सुनो,
हृदय हो तो समझो। ऐसा नहीं कि जीसस बहरे और अंधे लोगों में बोल रहे थे, तुम्हारे ही जैसे आंख वाले और कान वाले लोग थे। फिर भी बार बार जीसस दोहराते, कारण साफ है। सत्य जब अनुभव में आता है किसी के, तो बात कुछ ऐसी है कि छुपाए भी नहीं छुप सकती, बताने की तो बात ही अलग। साधारण प्रेम नहीं छुपता। किसी के जीवन में साधारण प्रेम आ जाए तो चाल बदल जाती, चाल में एक नृत्य समा जाता है, व्यक्तित्व की गंध बदल जाती, हजार हजार कमल खिल जाते। बोलता है तो एक माधुरी आ जाता है, साधारण वाणी में मधु बरसने लगता है। प्रेमी की आंखें देखो, बिना शराब पिए शराबी हो गया होता है। एक मस्ती घेर लेती, जैसे प्रकृति पर जब वसंत उतरता है, ऐसा जब किसी के जीवन में प्रेम उतरता है तो हृदय वसंत से भर जाता है। सब तरफ फूल खिल जाते हैं, सब तरफ पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो जाती, भीतर कोई अवरुद्ध झरने मुक्त हो जाते, पंख लग जाते अनंत आकाश में उड़ने के। साधारण प्रेम में ऐसा हो जाता है। तो जब परमात्मा का प्रेम बरसता है किसी पर, उस असाधारण प्रेम की घटना घटती। जब बूंद में सागर उतरता है, आंगन में आकाश आ जाता है। कबीर ने कहा है, जब अंधेरे में हजार हजार सूरज का प्रकाश आता है, हजारों सूर्य भी मात हो जाएं, ऐसे प्रकाश की वर्षा होती। मर्त्य में अमृत का आनंद बरसता है, तो कैसे छिपाए छिपेगा। मुर्दा जिंदा हो जाए, छिपाए छिपेगी ये बात। मर्त्य में अमृत उतर आए, छिपाए छिपेगी ये बात। कोई उपाय नहीं है छिपने का। छिपाए तो छिपती ही नहीं, मगर मजा ये है, दुर्भाग्य ये है, बताए भी प्रकट नहीं हो पाती। छिपाए छिपती नहीं और बताए प्रकट नहीं हो पाती, क्योंकि दो हैं। वसंत आ गया इतना ही थोड़ी काफी है, तुम्हारे भीतर भी तो वसंत को समझने की कोई समझ होनी चाहिए। एक बहुत बड़े चित्रकार टर्नर के चित्रों की प्रदर्शनी हो रही थी। बड़ा शोरगुल था, सारा नगर इकट्ठा था चित्रों को देखने के लिए। टर्नर द्वार पर ही खड़ा था, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहा था। एक महिला ने कहा, बड़ा शोरगुल मचाया हुआ है, मुझे तो कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सार नहीं मालूम होता इन चित्रों में। ये चित्र तो ऐसे लगते हैं जैसे बच्चों ने रंग भरे हों। मुझे इनमें कोई बड़ी कुशलता नहीं दिखाई पड़ती, इतना शोरगुल क्यों मचाया हुआ है। उसके साथ जो महिला थी वो टर्नर को पहचानती थी। उसने उससे कहा, चुप, टर्नर सामने खड़ा है। और दूसरी महिला ने टर्नर से कहा कि तुम्हारा सूर्योदय का चित्र मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन ऐसा सूर्योदय मैंने कभी देखा नहीं। मतलब ये था कि ऐसा सूर्योदय होता नहीं जैसा तुमने बनाया है, ये किसी कल्पना की बात है। टर्नर ने कहा, माना, लेकिन क्या न तुम चाहोगी कि मेरी आंखें तुम्हें उपलब्ध हो और ऐसा सूर्योदय तुम्हें दिखाई दे सके। बड़े माधुरी से बड़ी गहरी चोट टर्नर ने की। क्या तुम न चाहोगी कि तुम्हें मेरी जैसी आंखें मिल जाएं और ऐसा सूर्योदय दिखाई दे सके।
सूर्योदय देखना हो तो सूर्योदय देखने वाली आंखें भी तो चाहिए। कहते हैं अगर कवियों ने प्रेम के गीत ना गाए होते तो लोगों को प्रेम का पता ही ना चलता। ये बात मुझे कुछ समझ आती। तुम थोड़ा सोचो, अगर कभी तुमने प्रेम का कोई गीत ना सुना होता और प्रेम की कोई कहानी ना सुनी होती तो क्या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से पता चल सकता था कि प्रेम है? शादी पता चलती, विवाह पता चलता, बाल बच्चे पैदा होते, लेकिन प्रेम का पता चलने के लिए पारखी की आंख चाहिए। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में कोई आंख वाला, कोई दीदावर, कोई दृष्टा। लेकिन कविताएं सुन के भी, प्रेम के गीत और प्रेम की कहानियां सुन के भी तुम्हें प्रेम का शब्द ही याद हो जाता है। तुम उसे दोहराने लगते हो, तुम वक्त बेवक्त उसका उपयोग करने लगते हो। लेकिन क्या शब्द सुन के ही तुम्हें प्रेम का अनुभव हो सकता है? क्या यह अनुभव ऐसा है कि उधार हो जाए? नहीं, उधार ये नहीं हो सकता। तो तुम्हारे जीवन में जब तक कोई अनुभव का सूत्र न हो तब तक बुद्ध खड़े रहे तुम्हें दिखाई ना पड़ेंगे। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम्हें दिखाई पड़ सकता है। मीरा नाचती रहे, तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम्हें दिखाई पड़ सकता है। तुम्हारी आंखें ही तो तुम्हें खबर देंगी और तुम्हारे कान ही तो व्याख्या करेंगे और तुम्हारी समझ ही तो परिभाषा बनाएगी। सत्य का अनुभव जब होता है तब तो वो प्रकट हो ही जाता है, लेकिन तुम नहीं समझ पाते। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, यारब न वह समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबां और। सभी बुद्धों के मन में ऐसा भाव रहा होगा कि भगवान, यारब न वह समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबां और। या तो मेरी जबान बदल ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, और या उन्हें और दिल दे ताकि वे समझ सकें। हजार ढंग से बुद्धों ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे पास कोई समानांतर अनुभव चाहिए। न सही सूरज का किरण का ही सही, न सही सूरज का मिट्टी के छोटे से दिए का ही सही, पर कोई समानांतर अनुभव चाहिए। दिया भी देखा हो तो सूरज का अनुमान किया जा सकता है, दिया भी न देखा हो तो सूरज शब्द कोरा शब्द रह जाता है, चली हुई कारतूस जैसा खाली। उसे तुम याद कर ले सकते हो, वक्त बेवक्त उपयोग भी कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई जड़ें तुम्हारे भीतर न होंगी। उखड़ा हुआ पौधा होगा, सूखा हुआ पौधा होगा, गुलदस्ते में सजा के रख सकते हो, उसमें कभी फूल ना आएंगे। तुम धोखे में रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में उस धोखे के कारण बाधा ही पड़ेगी।
क्रांति घटित न होगी। ठीक पूछा है, जब भी किसी को विराट अनुभव में आता है तो अभिव्यक्ति तो होती ही है। बहुत बुद्ध पुरुष चुप भी रह गए, पर उनकी चुप्पी भी बड़ी बोलती हुई थी। वो खामोशी भी गीत गाती हुई थी। जिनको थोड़ी भी समझ थी, उन्होंने उन चुप रहने वाले लोगों को भी खोज लिया है और उनके पद चिन्हों पर यात्रा कर ली। कोई नाचा है, किसी ने बांसुरी बजाकर कहा है, कोई बोला है, किसी ने तर्कनिष्ठ भाषा का उपयोग किया है। जीसस और बुद्धों ने छोटी छोटी कथाएं कही, जो जिससे बन सका। सत्य को पाने के पहले जिसकी जैसी तैयारी थी, फिर जब सत्य उतरा तो उसके पहले जो जो तैयारी थी उस सब का उपयोग किया है। हर तरह से उपयोग किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम उन्हें पहचान पाए हो। बुद्ध जिन गांवों से गुजरे उनमें हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। बुद्ध गांव से गुजरे जो उनके दर्शन को भी न गए, जो उन्हें सुनने भी न गए। जो उन्हें सुनने भी गए तो खाली हाथ ही लौटे, सोचते लौटे कि सब बातें हवा की बातें। उनके कहने में भी सच्चाई है। जो तुम्हारी पकड़ में ना आए वो हवा की बात है, पानी का बबूला है। सत्य तो सत्य तभी होता है जब तुम्हारे भीतर उसे आधार मिल जाए। लेकिन बुद्ध पुरुष कहते हैं, उनकी करुणा से हजारों उपाय खोजते, कहने में उन्हें कुछ रस नहीं। तुम समझ लो इसमें जरूर रस है। यही तो फर्क है। एक दार्शनिक भी कहता है उसे कहने में रस है, तुम समझो ना समझो इसमें सवाल नहीं। उसे अपनी ही आवाज सुनने में मजा आ रहा है। बोल के वो अपने अहंकार को फैला रहा है। विचारक भी लिखता है, बोलता है, लेकिन तुमसे उसे प्रयोजन नहीं। प्रयोजन अपने अहंकार की सजावट ही है। कवि भी गाता है, लेकिन गाने में मजा भी अपनी ही आवाज सुनने का है। यही तो कवि और ऋषि का फर्क है। ऋषि गाता है ताकि तुम सुन सको। ऋषि गाता है कि ताकि तुम्हारे हृदय में कुछ हिलोरें पैदा हो सके, ताकि तुम्हारा सोया प्राण जग जाए। कवि गाता है ताकि तुम्हारी तालियों की आवाज उसके अहंकार में नई सजावट बने, नया श्रृंगार हो। मगर तुम्हारी तालियों को सुनने के लिए गाता है। संत भी बोलते हैं इसलिए नहीं कि तुम्हारी तालियां सुने। तुम्हारी प्रशंसा से कोई भी प्रयोजन नहीं। वस्तुतः जब भी तुम उनकी प्रशंसा करते हो और ताली बजाते हो तब वो थोड़ा चौंकते, क्योंकि ये बात ताली सुनने के लिए या प्रशंसा के लिए नहीं कही गई थी। ये कही गई थी ताकि तुम बदलो। ये तुम्हारे जीवन में क्रांति का सूत्रपात हो। न 27 की तमन्ना, न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे असार में मानी न सही। न तो कोई पुरस्कार चाहिए, न कोई प्रशंसा, न 27 की तमन्ना, न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे असार में मानी ना सही। इसकी भी चिंता नहीं है संतों को कि वे जो कह रहे हैं वो सार्थक भी हो, क्योंकि सार्थक बनाने के लिए तो उसे तुम्हारे तल पर उतारना पड़ेगा। और जितना ही सत्य तुम्हारे तल पर उतारा जाता है उतना ही मरता जाता है। जब वो ठीक तुम्हारे तल पर आ जाता है व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अगर किसी को सार्थक वचन ही बोलने की आकांक्षा हो तो सत्य नहीं बोला जा सकता। सत्य तो विरोधाभासी।
सत्य को तो बोलने का एक ही ढंग है कि तुम सार्थक होने की चिंता मत करना। तर्कातीत है सत्य तो सार्थक कैसे होगा? विरोधाभासी है सत्य तो सार्थक कैसे होगा? और जो तुम्हारे लिए सार्थक हो सके वो बिल्कुल ही व्यर्थ हो गया। जो तुम्हारी बिल्कुल ही समझ में आ जाए वही सार्थक हो सकता है, और जो इतना सार्थक हो जाए कि तुम्हारी समझ में बिल्कुल आ जाए वो तुम्हें ऊपर ना उठा सकेगा। तो बुद्ध पुरुषों की चेष्टा क्या है? कुछ समझ में आए, कुछ समझ के पार रह जाए। जो समझ में आए वो सहारा बने आस्था का, ताकि जो समझ में नहीं आया है उसकी तरफ तुम कदम बढ़ाओ। जरा सा समझ में आए और बहुत सा समझ के पार रह जाए। वो जो थोड़ा सा समझ में आता है, धुंधला सा समझ में आता है, वो तुम्हारे लिए मार्ग बन जाए। उसके सहारे तुम और यात्रा करने के लिए उत्सुक हो जाओ। संत तो प्रकट हो जाते हैं अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ से अप्रगट रह जाते। इतने अप्रगट रह जाते हैं कि इतिहास में उनका कोई उल्लेख भी नहीं होता। जीसस का कोई उल्लेख नहीं है सिवाय बाइबल के कहीं और। बाइबल तो उनके ही शिष्यों की किताब है, इसलिए भरोसे की नहीं। हजारों लोग हैं जो शक करते हैं कि जीसस कभी हुए भी। कृष्ण कभी हुए? शक की बात है। इतने विराट पुरुष हुए, इतिहास में इनकी कोई छाप नहीं छूट जाती, क्योंकि इतिहास तुम लिखते हो। जब तुम पर ही छाप नहीं छूटती तो तुम्हारे लिखे पर कहां से छाप छूटेगी? तुम्हारे लिखे पर छाप छूटती है चंगेज खां की, तैमूर लंग की, राजनेताओं की, उपद्रवियों की, हत्यारों की, डाकुओं की। इनकी तुम्हारे लिखे पे छाप छूटती। इन पे कोई शक नहीं करता कि चंगेज खां कभी हुआ या नहीं, तैमूर लंग कभी हुआ कि नहीं। कोई शक का सवाल ही नहीं है। करोड़ों प्रमाण है उनके होने के। कृष्ण, क्राइस्ट, कोई प्रमाण नहीं मालूम पड़ता। मान लो भरोसे की बात है, न मानो तो कोई मना नहीं सकता। क्या कारण होगा? इतिहास इतना अछूता कैसे रह जाता है? क्योंकि इतिहास तुम लिखते हो। तुम्हारा हृदय ही अछूता रह जाता है। तुम पर ही निशान नहीं बनते उनके, तो तुम्हारे लिखे पर कैसे बनेंगे? व्यर्थ की तो छाप बन जाती है, क्योंकि व्यर्थ तुम्हें सार्थक है। सार्थक की छाप ही नहीं बनती, क्योंकि सार्थक तुम्हें बिल्कुल व्यर्थ है। बुद्ध का क्या करिएगा? युद्ध में काम आ नहीं सकते, तलवार बना नहीं सकते उनसे। बुद्ध की खोजों का क्या करिएगा? अणुबम तो बन नहीं सकता उससे। तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ख्याली बातें, हवा की। स्वप्न दृष्टा है इस तरह का व्यक्ति। तुम उसे माफ कर देते हो, इतना ही बहुत। तुम अपनी राह चले जाते हो। कभी फुर्सत हुई उसकी दो बात भी सुन लेते हो, लेकिन उसकी बातों के कारण तुम अपने को बदलने की तैयारी नहीं करते। सुन लेते हो औपचारिकता से, शिष्टाचार से, लेकिन कहीं भी तुम पर कोई छाप नहीं पड़ती। किसी पे पड़ जाती है तो तुम उसको पागल समझते हो। किसी पे पड़ जाती है तो तुम समझते हो कि गया काम से, एक और आदमी खराब हुआ। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो तुम्हें सार्थक दिखाई ही नहीं पड़ता। तुम कितने ही ऊंचे आकाश में उड़ो, तुम्हारी नजर चील की तरह
कचरा घरों पे पड़े मरे चूहों में लगी रहती है। तुम बुद्धों के पास भी बैठो तो भी तुम्हारी नजर बुद्धों पे नहीं होती। एक सज्जन मेरे पास आए, मिलके गए, महीने भर बाद फिर आए, बड़े प्रसन्न थे, कहने लगे आपकी बड़ी कृपा है, चमत्कार हो गए, मुकदमा कई सालों से उलझा था, आपके दर्शन की जीत गए। मेरे दर्शन से इनके मुकदमे का क्या संबंध? लेकिन जब